नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ मिश्रा। सूचना इंडिया कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम देखेंगे लखनऊ पुलिस लाइन में कमिश्नरेट सिस्टम के 1 साल पूरे होने पर वार्षिक उत्सव का आयोजन। राजधानी लखनऊ को स्मार्ट सिटी बनाए जाने का कार्य लगातार है जारी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के डायरेक्टर ने कोविड-19 से बचने की दी जानकारी। लखनऊ के सिविल अस्पताल में नए मुख्य चिकित्सा अधिकारी की हुई तैनाती। यूपी परिवहन मंत्री अशोक कटारिया ने अपने बंगले पर बनाया बगीचा। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर नवीन अरोड़ा से सूचना इंडिया ने की खास बातचीत। केजीएमयू के प्रोफेसर डॉक्टर वेद प्रकाश से सूचना इंडिया ने की खास बातचीत। जनता की समस्या के निस्तारण हेतु फिर से शुरू हुआ लोक मंगल दिवस। लखनऊ पुलिस लाइन में कमिश्नरी सिस्टम के 1 वर्ष पूर्ण होने पर वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। देखिए सूचना इंडिया की ये खास रिपोर्ट। इस मौके पर कमिश्नर डीके ठाकुर ने 1 साल की उपलब्धियों चुनौतियों को साझा किया। कहा कि कमिश्नरेट में समझा जाता है कि अपराध शून्य हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अपराध और समाज एक साथ चलते हैं। बता दें कि 13 जनवरी 2019 को योगी सरकार ने लखनऊ और नोएडा में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू किया था। इस दौरान पुलिस कमिश्नर ने कहा कि हमें आलोचना को सकारात्मक लेना चाहिए। कमिश्नर डीके ठाकुर ने कहा कि हमें जो चुनौतियां मिली उनका डट कर मुकाबला किया। मीडिया हमारी आलोचना करे, लेकिन इसे सकारात्मक रूप से देखा जाना चाहिए। इस दौरान सोशल मीडिया, साइबर क्राइम, ट्रैफिक के क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले करीब 24 पुलिसकर्मियों को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर नवीन अरोड़ा, जेसीपी क्राइम नीलाब्जा चौधरी सहित तमाम पुलिस अधिकारी और पुलिसकर्मी शामिल हुए। आज के कमिश्नरेट के प्रथम स्थापना दिवस के अवसर पर जो हमारे बीच मीडिया बंधु आए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। और मैं ये बताना चाहूंगा कि पुलिस कमिश्नरेट ने यदि 1 वर्ष का अपना सफलतापूर्वक संपन्न किया है, तो उसमें आप लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण और सराहनीय योगदान रहा है। मैं अवसर पर यह भी कहना चाहूंगा कि इस पूरे 1 साल में मेरा योगदान मात्र 2 महीने का है। शेष 10 महीने का योगदान पुलिस कमिश्नरेट को सफलतापूर्वक संचालित करने में, पुलिस कमिश्नरेट को नई नई ऊंचाइयों ले जाने पर हमारे पूर्वाधिकारी, हमारे मित्र, हमारे बैचमेट श्री सुजीत पांडे का रहा है। तो हम और लखनऊ कमिश्नरेट के हमारे जितने साथी हैं, जितने भी संयुक्त पुलिस आयुक्त हैं, पुलिस उपायुक्त हैं और अन्य तमाम अधिकारी हैं, हम उनको भी इस अवसर पर याद कर रहे हैं। हमने इस अवसर पर उनको भी बुलाया था, वो किसी कार्यों में व्यस्तताग्रस्त नहीं आ पाए हैं। लखनऊ स्मार्ट सिटी मिशन पर नगर आयुक्त से सूचना इंडिया की खास बातचीत। नगर आयुक्त लखनऊ अजय कुमार द्विवेदी से की गई खास बातचीत। इस संदर्भ में नगर आयुक्त ने बताया कि राजधानी लखनऊ को स्मार्ट सिटी बनाए जाने का कार्य लगातार जारी है और इस संदर्भ में लोगों तथा क्षेत्र आधारित प्रपोजल तथा पेन सिटी प्रपोजल प्रस्तावित किया गया है। रेट्रोफिटिंग आधारित विकास में कैसरबाग एवं उसके आसपास का क्षेत्र, जिसमें कुल 719 एकड़ का क्षेत्र लिया गया है, तथा पेन सिटी प्रपोजल के अंतर्गत स्मार्ट सिटी नेटवर्क विद फोकस ऑन स्मार्ट मोबिलिटी से संबंधित कार्य इस प्रस्ताव में सम्मिलित किया गया है। इसी संदर्भ में एंटी गार्बेज यूनिट का गठन किया गया। प्रत्येक जोन में गठित इस यूनिट द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत लखनऊ वासियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने का कार्य किया जाएगा, जिससे शहर को स्वच्छ रखने में मदद मिलेगी और जिससे चल रहे स्वच्छ सर्वेक्षक 2021 की रैंकिंग में उच्च स्थान प्राप्त होने में मदद मिलेगी। यूनिट द्वारा ऐसे व्यक्ति जो गंदगी फैलाते हैं और स्वच्छता के नियमों का पालन नहीं करते, उन्हें सर्वप्रथम जागरूक किया जाएगा कि शहर में गंदगी न फैलाएं एवं कूड़ा नगर निगम द्वारा अधिकृत कूड़े वाले को 4 भागों में अलग अलग करके दें अथवा पॉलीथीन का उपयोग न करें। न मानने वालों के विरुद्ध चालान की कार्यवाही भी की जाएगी। इसमें कई सारे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लिए गए हैं और एस्थेटिक्स के प्रोजेक्ट भी लिए गए हैं। इसमें जो है स्मार्ट रोड का प्रोजेक्ट लिया जा रहा है। सीवर का और ड्रेनेज का काम ऑलरेडी जो है चल रहा है मौके पे। ITMS की भी स्थापना हो चुकी है, जो इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है, और कमांड एंड कंट्रोल रूम सेंटर भी जो है स्थापित हो चुका है। इसके अलावा जो अमीरुद्दौला लाइब्रेरी है, उसमें भी उनका अनुरक्षण का कार्य चल रहा है। जो लखनऊ के मेन लैंडमार्क है, वहाँ पे फकाट लाइटिंग का काम भी जो है चल रहा है। इसके अलावा कई सारे अन्य प्रोजेक्ट जो है अभी आने वाले हैं। इसमें जो है हमारा जो अर्बन मोबिलिटी नोड्स हैं उसके डेवलपमेंट का काम है, हमारे हेल्थ ATMs का काम है। इस प्रकार से कई सारे अन्य वाटर रिचार्जिंग के स्ट्रक्चर हैं,
इस प्रकार की नई योजनाएं आने वाली हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के डायरेक्टर ने कोविड-19 से बचने की दी जानकारी। कोविड-19 महामारी काफी समय से प्रचलित है और इसमें खास तौर पर सांस के द्वारा कीटाणु अंदर जाते हैं, जो कि बहुत ही सूक्ष्म कीटाणु होते हैं। इन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, माइक्रोस्कोप से भी उनको बहुत ही मैग्नीफाई करके देखते हैं। यह सांसों की नली से अंदर जाते हैं और सबसे पहले नाक में अपना स्थान बनाते हैं। उसके बाद ये धीरे धीरे पूरे शरीर में प्रवेश करते हैं, खास तौर से सीने में, फेफड़ों और थोड़ा थोड़ा कभी गुर्दों में और कभी कभी जिगर में भी प्रवेश करते हैं और आंतों में निवास करते हैं। कुछ मरीज ऐसे भी होते हैं, कुछ मरीजों को खांसी आने लगती है, कुछ ऐसे भी मरीज होते हैं जिन्हें करीबियों को सुनने में दिक्कत होने लगती है। कुछ मरीजों को बुखार आने लगता है तो कुछ मरीजों को खांसी आने लगती है, गले में खराश भी होने लगती है। कोविड-19 के प्रारंभिक लक्षण हैं। कभी कभी जिनकी आंखों में जाता है उनको दस्त भी शुरू हो जाता है, लेकिन अधिकतर में यह देखा गया है कि ये हमेशा गले से जाता है और गले में ही वहां पर खराश के साथ शुरू होता है। देखिए, कोविड-19 जो है महामारी ये काफ़ी समय से प्रचलित है और इसमें खास तौर से इम्पोर्टेंट ये है कि सांस के द्वारा जाती है और सांस के द्वारा जाती है, कीटाणु से होती है, जो बहुत ही सूक्ष्म कीटाणु होता है, नेकेड आई से नहीं दिखता और माइक्रोस्कोप में भी बहुत उसको मैग्नीफाई बड़ा करके देखते हैं तभी दिखता है। ये कीटाणु जो है ये सांस की नली से जाता है और नाक में, और सबसे पहला अपना स्थान बनाता है नाक में तथा गले के पीछे। इसीलिए आपने देखा होगा जब जांच करते हैं तो सबसे वहीं से फुरेरी लेते हैं और वहीं से जांच की जाती हैं। उसके बाद वहाँ पे जो की कोशिकाएं होती हैं उनसे प्रवेश करता है शरीर के अंदर और शरीर के अंदर जाकर के खास सभी हिस्सों में जाता है, खास तौर से सीने में, फेफड़ों में और थोड़ा थोड़ा कभी गुर्दों में और कभी कभी जिगर में और कभी जो है आंतों में निवास करता है। लक्षण इसके ऐसे होते हैं कि कुछ मरीजों को सूंघने में दिक्कत होने लगती है, करीब 20 से 30% मरीजों को सूंघने में दिक्कत होती है, कुछ मरीजों को खांसी आने लगती है, कुछ मरीजों को बुखार होने लगता है, गले में खराश होने लगती है। ये इसके अधिकतर प्रारंभिक लक्षण हैं। कभी कभी जिनकी आंतों में जाता है उनको दस्त से भी शुरू हो सकता है, लेकिन अधिकतर नंबर में ये देखा गया है कि ये हमेशा गले से जाता है और गले में ही वहाँ पे खराश के साथ शुरू होता है। लखनऊ के सिविल अस्पताल में नए मुख्य चिकित्सा अधिकारी की हुई तैनाती। सिविल अस्पताल के नए तैनात सीएमओ डॉक्टर सुभाष चंद्र सुंदरियाल ने बातचीत के दौरान बताया कि सभी मरीजों को उचित इलाज मिले, यही उनकी प्राथमिकता है। साथ ही सभी डॉक्टर्स और सहायक स्टाफ के समय से उपस्थित होने के बारे में भी बात करी। इस दौरान उन्होंने यह भी बताया कि आपातकालीन सेवाओं का लाभ सभी बाहर से आए मरीजों को मिल पाए, इसके लिए कार्य योजना बनाए जाने की भी बात करें। इसके अतिरिक्त दवाओं के भंडारण और तीमारदारों के लिए उचित सुविधाएं मुहैया कराना भी उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है। तो जो सबसे बड़ी प्राथमिकता जो मेरे जहन में है वो ये है कि जो गरीब मरीज हमारे पास आता है, गरीब मरीज किसी प्रकार से उसको असुविधा ना हो, उसको अस्पताल की सारी फैसिलिटीज मिले और वो अनदेखा ना जाए। सबसे मेरी बड़ी प्राथमिकता और सबसे बड़ा चैलेंज यही है। दूसरा, जो यहाँ के हमारी टीम के डॉक्टर्स हैं या स्टाफ हैं, मैं चाहता हूँ कि वो समय से आएं, अपने कार्य व्यवहार को अच्छा करें, मरीजों के साथ अच्छा व्यवहार करें और जो मरीजों का कॉन्फिडेंस है वो हम लोग गेन करना चाहेंगे, ताकि इस महत्वपूर्ण अस्पताल में सबके दिमाग में ये रहे कि हमारी वहाँ पर सुनवाई हो रही है, हमको अनदेखा नहीं किया जा रहा। उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री अशोक कुमार कटारिया ने अपने सरकारी बंगले पे बनाया बगीचा। आइए देखते हैं सूचना इंडिया की ये खास रिपोर्ट। आपको जानकर हैरत होगी, परिवहन मंत्री अशोक कटारिया ने अपने सरकारी आवास पर अपनी देखरेख में बगीचा बनाया। बगीचे में वो तमाम सब्जियां उगाई जो मौसमी हैं। जब इस संबंध में हमारे संवाददाता ने उनसे बात की तो क्या कुछ कहा। हम लोग गांव के रहने वाले हैं,
मूलतः खेती किसानी हमारा स्वभाव है। हमारे पास जगह है और इससे एक ऑर्गेनिक सब्जियों के मिलने का एक लक्ष्य पूरा होता है और मैं मानता हूं जिसके पास भी जगह है हर किसी को ऐसा करना चाहिए और मैं मानता हूं कि यह काम करना उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। और हमने मौसमी सब्जियों जैसे कि गाजर, मूली, गोभी, बैंगन, आलू, पालक और भी तमाम सब्जियां उगाई हैं जिससे कि हमारा पूरा स्टाफ इन्हीं सब्जियों को खाए। देखिए, हम लोग गांव के रहने वाले हैं। मूलतः खेती किसानी हमारा स्वभाव है, इसे करना नहीं पड़ता है, हमारे स्वभाव के अंतर्गत है। और इससे जो है हमारे पास जगह है और इससे एक ऑर्गेनिक सब्जियों मिलने का एक लक्ष्य पूरा होता है। और मैं ये मानता हूँ जिसके पास भी जगह है हर किसी को ऐसा करना चाहिए। अगर उसके पास थोड़ी सी भी जगह है तो वो सब्जी उगाने का काम तो कर सकता है। अपने घर के लायक सब्जी तो उगी सकती है अगर किसी के पास जगह है तो। और मैं ये मानता हूँ कि ये काम करना उसके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है व्यक्ति के, और वैसे भी ये अहितकर है। लखनऊ को मिलेगी जाम और आदिकमर से निजात, देखिए सूचना इंडिया की खास रिपोर्ट। लखनऊ में जाम की समस्या से धीरे धीरे निजात मिलती दिख रही है और इस बारे में बातचीत के दौरान नवीन अरोड़ा ने बताया कि सभी चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए गए हैं और रेड लाइट जंप करने वाले वाहन और एक्सीडेंटल वाहन को ट्रैक करने के लिए लाल बाग और हजरतगंज कंट्रोल रूम का निर्माण किया गया है। साथ ही चौराहों पर सवारी गाड़ियों की पार्किंग बनाए जाने पर भी काम किया जा रहा है। अतिक्रमण के सवाल पर जेसीपी ने बताया कि दुकानदारों को मुख्य सड़क से 50 मीटर आगे या पीछे स्थान देने पर विचार किया जा रहा है जिसकी कार्य योजना तैयार